हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर इंडिया। उसके फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश ये सब सेपरेटेड है बाकी के एशिया से। किस तरह से सेपरेटेड है? बाय हिमालयन माउंटेन रेंजेस से। तो इस रीजन को हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो ज्योग्राफिक डिवीजन के द्वारा इट इज मेन द सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड फॉर्म और उनके डिविजन्स, जो कि पर्टिकुलर ग्रुप्स में, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, उनकी नदियों और झीलों के साथ। तो ये सब जो लैंड फॉर्म्स है जनरली उनको एलिवेशन में डिफरेंसेस के साथ यहाँ पर करेक्टरिस्टाइज किया गया है बिटवीन द हायर एंड लोअर पार्ट ऑफ लैंड फॉर्म्स, जो कि रिलीफ फीचर्स जिसको हम बोलते हैं। एंड दैट डिवर्स डाइवर्स रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया, उसको हम 6 मेन फिजिकल डिविजन्स के रूप में समझेंगे। तो नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, Great Indian Desert, the Peninsular Plateaus, Coastal Plains and Island Groups। तो सबसे पहले नॉर्दर्न माउंटेन्स को पढ़ते हैं। बच्चों, पामीर नोट, इसकी बड़ी ऊंचाई की वजह से इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, और बहुत सारे माउंटेन रेंजेस है सब डायरेक्शन में इसकी, जो कि नॉट के रूप में है, गांठ में। तो हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। कुछ है जो हाईएस्ट माउंटेन में से, कुछ जो चोटी है दुनिया की, उनमें हिमालयास पाया जाता है। तो ये माउंटेन जो है वेस्ट से ईस्ट तक 2500 किलोमीटर में फैले हुए हैं, और इनकी विड्थ जो है वो लगभग 400 किलोमीटर वेस्ट में है, जबकि 150 किलोमीटर ईस्ट में है। तो हिमालय जो है वो 3 पैरेलल रेंजेस से बनता है। ये रेंजेस हैं हिमाद्री, द हिमाचल एंड द शिवालिक। तो सबसे पहले द हिमाद्री के बारे में पढ़ते हैं। हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालय, ये जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है हिमालय की, और इसको हाईएस्ट माउंटेन रेंज है ये दुनिया की। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर इन नेपाल इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। दूसरा, हिमाचल। हिमाचल या मिडिल हिमालय जो है वो हिमाद्री के साउथ में की तरफ है, और ये माउंटेन रेंज जो है वो पीर पांजल और धौलाधार के नाम से फेमस है। बहुत सारी फेमस हिल स्टेशन है यहाँ पर, जैसे मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, कुल्लू मनाली, दार्जिलिंग, ये सब इसी माउंटेन रेंजेस में आते हैं। इसके बाद द शिवालिक। तो शिवालिक या आउटर हिमालय जो है वो सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है हिमालय की, और ये रेंजेस जो है वो सॉफ्ट रॉक के जो लूज होने पर डिपॉजिट से बनी है। बहुत सारी हिमालय की चोटियां जो है वो बर्फ से पूरे साल ढकी रहती हैं, और क्लाइमेट वहाँ का बहुत ज्यादा ठंडा होता है। एंड लद्दाख का जो प्लेट्यू है वो बहुत ज्यादा कोल्ड एंड ड्राई है, एंड इट इज ए कोल्ड डेजर्ट। बहुत सारी नदियां जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र यहाँ से हिमालय से ओरिजिनेट हुई है। एंड कश्मीर की फेमस वैली जो है वो भी हिमालय में ही सिचुएटेड है। अब हम पढ़ते हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो नॉर्दर्न इंडिया का एक बड़ा हिस्सा कवर करते हैं, और ये साउथ ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स की तरफ फैले हुए हैं, और इसको हम गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन भी बोलते हैं। द गंगा बेसिन। तो गंगा बेसिन जो है वो नॉर्दर्न प्लेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करती है, एंड ये हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हिस्सों को कवर करती है। गंगा जो है अपनी ट्रिब्यूटरीज जैसे यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी के साथ जो है वो इस पार्ट में एलुवियम डिपोजिट करती है, और ये नदियां जो है वो साउथ से आती हैं, जैसे कि चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये इनकी प्लेन में ये फॉर्मेशन करती है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है वो वेस्टर्न पार्ट में है इंडिया के, एंड इट इज ए ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, इसको हम थार डेजर्ट बोलते हैं। एंड ये रीजन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, द ग्रेट डेजर्ट एंड लिटिल डेजर्ट। तो ग्रेट डेजर्ट जो है वो रन ऑफ कच्छ से लेकर के लूनी रिवर नॉर्थ वर्ड है, जबकि जो लिटिल डेजर्ट है वो लूनी रिवर से जैसलमेर और जोधपुर के बीच में है। तो देर आर नंबर ऑफ शॉर्ट सीजनल स्ट्रीम जो कि समुद्र तक नहीं पहुंच सकती हैं, इसलिए इस एरिया को इनलैंड ड्रेनेज बोला जाता है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में स्थित है, एंड ये इट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप। और ये जो लैंड का एरिया है
is jutting out in the sea या completely surrounded by water on three sides, जिसको पेनिनसुला बोला जाता है। इंडियन प्लेट्यू जो है वो एक इसी तरह का लैंड मॉस है जिसको प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया बोला जाता है। सतपुरा एंड राजमहल हिल्स जो है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट जो है, ये बाउंड्रीज है। एंड एवरेज हाइट जो है प्लेटू रेंजेस की वो 600 मीटर से 900 मीटर तक है। एंड स्लोप जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। द सेंट्रल हाईलैंड्स, तो सेंट्रल हाईलैंड्स जो है वो नॉर्दर्न पार्ट से है एंड नॉर्दर्न पार्ट बनाते हैं। और ये एक प्लेट्यू की सीरीज है, जैसे कि मालवा, बुंदेलखंड, भागेलखंड और छोटा नागपुर। ये प्लेट्यू जो है वो हार्ड इग्नियस रॉक से बने हुए हैं। और मालवा प्लेट्यू जो है वो अरावली नॉर्थ में और विंध्या साउथ में के बीच में लाई करता है। और ईस्टर्न इनका जो फैलाव है वो मालवा प्लेट्यू के है, बुंदेलखंड और भागेलखंड जो है वो सदर्न उत्तर प्रदेश की तरफ फैलाव है। अब हम द डिकन प्लेट्यू के बारे में पढ़ते हैं। डिकन प्लेट्यू जो है वो विंध्यास से नॉर्थ में और पेनिनसुला की सदर्न टिप तक फैला हुआ है। और वेस्टर्न पार्ट में डिकन प्लेट्यू जो है वो वेस्टर्न घाट से बाउंडेड है और ईस्टर्न पार्ट में ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ है। दोनों जो तरफ हिल रेंजेस हैं वो नीलगिरी हिल्स हैं। और नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है डिकन प्लेट्यू का वो वोल्केनिक लावा से बना हुआ है। and the western and eastern Ghat. The peninsula is flanked by the eastern Ghat on one side और western Ghat on the other side. दो घाट्स जब मिलते हैं वो at the नीलगिरी हिल्स पर मिलते हैं। and while the eastern Ghat जो है वो टूट गए हैं और uneven है, जबकि western Ghat almost continuous है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापी नदियां जो है वो इस एरिया की मेन नदी हैं। इनमें से ज्यादातर नदियां वेस्ट से ईस्ट में फ्लो होती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं। लेकिन नर्मदा और तापी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में बहती हैं, अरबियन सी में जाकर के मिलती हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो नॉर्थ में कच्छ से साउथ के कन्याकुमारी तक है। एंड नॉर्थ में इनकी विड्थ जो है लगभग 65 किलोमीटर है, जबकि साउथ में ये ज्यादा चौड़ी है, लगभग 100 किलोमीटर तक। स्ट्राइप गुजरात टू केरला, उसको हम कोंकण कोस्ट बोलते हैं और सदर्न पार्ट में इसको मलबार कोस्ट बोलते हैं। मलबार कोस्ट पर्टिकुलरली केरला में है, उसमें हैज मेनी लगून्स और बैकवाटर्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में बात करें तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो कन्याकुमारी से वेस्ट में और माउथ ऑफ द गंगा रिवर इन द ईस्ट तक फैले हुए हैं। नॉर्दर्न पार्ट जो है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का, उसको नॉर्दर्न किरकैट्स बोलते हैं, जबकि सदर्न पार्ट को कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है। द आइलैंड ग्रुप, ए पार्ट ऑफ सेवरल आइलैंड जो है वो इंडिया के कोस्ट में पाया जाता है। दो मेन ग्रुप्स हैं आइलैंड के, एक है लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरबियन सी में है और दूसरा है बे ऑफ बंगाल। In spite of being far away from coastal area, there is a integral part of country. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो ग्रुप है वो बे ऑफ बंगाल है, जो कि 1000 किलोमीटर दूर है बंगाल की खाड़ी से। थैंक यू।